ये टाइगर शब्द के मायने क्या है? टाइगर नाम के साथ एक और नाम जुड़ा हुआ है, बताशा। एक एक्टर का 2 बार नामकरण होता है, एक बार जब पैदा होता है, एक बार जब किसी कैरेक्टर से हिट होता है। अगर आप लोग सफल हो गए तो भैया बहुत बड़ी क्रांति करने वाले हैं आप लोग भोजपुरी में। इसकी परवाह मैंने की। ये रंगशाला खोला है तो खुद के लिए खोला है। अब मेरे खुद में किसी और का भला हो जाए तो अलग। भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर वर्तमान स्थिति के बारे में बात कर जाओ, कैसन स्थिति बाटे? 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक पहुंच गई बजट वाली फिल्म। अब 20 लाख 25 लाख पर आकर के सिमट गई है, 35 लाख पर। गायकी में अभी भी वो अपने चरम पर है, अश्लीलता। लेकिन भैया अभी भोजपुरी जो फिल्में हैं उनको लेकर भी बहुत मतलब प्रकार के आक्षेप लगते हैं कि अभी फिल्मों में भी कंटेंट के एवज में बहुत अश्लीलता है। 2005 के बाद सुर गलत लग गया सब। 2003 2004 वो आया, ऐसा भी नहीं है जैसे ससुराल बड़ा पैसे वाला जो फिल्म था जी, वो सिनेमा आप देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। चक्का मनोज टाइगर कितना मांगला ना, 2 लाख हटा हुआ छितिया 2 लाख रुपया इनके हटाओ, बोला मोट दुकान और मिल जाओगे ले ला 25,000। हमको तो बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर हैं जो उनसे पूछता हूँ भैया क्या करूँ, अब आपको बताना पड़ेगा भैया क्या बात कर रहे हैं। अरे हम खुदा हैं कि हम पेट से सीख कर आए, आप ही बताएंगे ना महाराज, तब करेंगे ना। एक्टिंग में रंगमंच के कितना जरूरत होला? बहुत अच्छा अभिनेता बने खातिर सबसे अच्छा माध्यम हम मानिला के रंगमंच। सबसे पहले हमने की बताई कि चरित्र अभिनय का होखेला। चरित्र अभिनेता आलू और प्याज है, जिसके बगैर सब्जी बन पाना बहुत मुश्किल काम। कोई व्यंजन बनना, दाल में फ्राई तो प्याज, एक 2 हाथ होता तब बताते कि देखते हैं किसमें कितना दम। इंडस्ट्री कौन सी बड़ी? अभी हमारे चरित्र अभिनेताओं का 10% इस्तेमाल नहीं हुआ है। साउथ की भी मैंने एक फिल्म की है, रिलीज हुई है प्राइम अमेजन पर। मैं खुद देख कर दंग रहा था, मैं यही हूँ, मैं ही मनोज टाइगर हूँ। एज ए इंसान मैं घटिया आदमी हूँ, मैं मानता हूँ। वो मुझे बोलेगा कि वो कुत्ता है, चूतिया इंसान है, और एक्टर अच्छा है बोलेगा, मैं लिख के देता हूँ अगर उसमें थोड़ी सी भी वो होगी इंसानी जिंदा हो। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में चरित्र अभिनेताओं को उनका डिजर्विंग प्लेस मिल रहा है हर एक एंगल से? कैरेक्टर आर्टिस्टों से ज्यादा पैसा उनका मेकअप मैन लेकर जाता है, मैं आपको लिख कर देता हूँ, मेकअप मैन लेकर जाता है। भोजपुरी फिल्मों पर जो पैसे लगते हैं वो रिकवर हो पाते हैं? आप शुरू से लेकर एंड तक के प्रोड्यूसरों की लिस्ट निकाल लीजिए। कितने प्रोड्यूसर टिके, कितनों ने घर बनाया, कितनों ने गाड़ी खरीदी, कितने भाग गए, पता लगाइए, आपको चल जाएगा पता। आज जो टेक्नीशियन छोटे एक्टर जिंदा है बिकॉज ऑफ टेलीविजन। लोग कुछ भी कहे, मैं सैल्यूट मारता हूँ टेलीविजन को। भैया कुछ इम्प्रोवाइजेशन का उदाहरण हमें आप दिखाइए। अच्छी दाल बनी है, चटनी डाल दिया आपने बगल में, अचार रख दिया आपने सलाद में, और सलाद बना है, सलाद में भी कुछ मसाले डाल दिया, चाट नमक वमक डाल के ऐसा बनाया, इसको कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। और लोग कहते हैं कि भोजपुरी में एक्टर नहीं। अरे सर, एक से एक तूफानी एक्टर है भोजपुरी में। अब एक्टिंग के मानक पर बताइए, संजय पांडे बेस्ट है या फिर मनोज सिंह टाइगर बेस्ट है? संजय पांडे। मैं सोच ही नहीं पाता हूँ मैं करूँ क्या। आदमी मुंह ही ला करके सब सारा खेल कर जाता है। अब जिसे भी पवन सिंह जी के लेके भी वो विवाद भइल रहा कोई एक्ट्रेस के लेके, और इस तरह का आदमी ही नहीं है वो। लेकिन पता नहीं उसका क्या है, कुछ ना कुछ फोन अंदर आत्मा घुस जाती है वो। एक तो पहले आप हमके बताएं आपके पसंदीदा एक्टर। नहीं, हमारे 2-3 अभिनेता हैं, जैसे बच्चन साहब, दिलीप साहब, परेश रावल, पंकज कपूर। बच्चन साहब के कोनो डायलॉग जो जहन में रह गई लोग? मेरा नाम बादशाह खान है, इश्क मेरा मजहब, मोहब्बत मेरा ईमान। अब अपनी कोई ऐसी फिल्म बताइए जिसमें आप हो और वो फिल्म आपको बहुत पसंद। लीक लीक 3 चले, कायर कूद कपूत, और बिना लीक 3 चले, शायर सिंह सपूत। अभी हम जगह साथे बैठल बनी, वहां के नाम में ही टाइगर जुड़ल बटे, और ये टाइगर शब्द तब से हिट करेला जब हमनी के सियान होते रही जा और भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो शानदार व्यक्तित्व आयल रही, और वहाँ के गाल पे ठीक वैसे ही डिम्पल बनत रहे जैसे शाहरुख खान के गाल पे डिम्पल बनेला। और वहाँ के खासियत ही रहे कि वहाँ के हंसते हंसाते अपन कॉमिक टाइमिंग से लोग के इंटरटेन करते हुए अचानक से दिल के छू के सन से निकल जाते रहे। फिलहाल भोजपुरी संक्रमण काल से गुजरत ये बात के तो स्वीकारे के पड़ी, और ये में सबसे बड़ बात ई बा कि एगो ऐसा व्यक्तित्व जो बाकी लोगों की तरह मार्केट के अनुरूप न चलता हो, जो मार्केट शब्द है उसके अनुरूप ना चलता हो, वो व्यक्ति धारा के विपरीत खड़ा हो कि आइए मैं आपसे लड़ने के लिए तैयार हूं, अपनी भोजपुरी मिट्टी के लिए कुछ करने के लिए तैयार हूं, और अपने साथ टाइगरों की एक फौज बना रहा हो। बदकुचन का सौभाग्य है कि आज हमारे साथ भोजपुरी के उम्दा कलाकार, उम्दा एक्टर आदरणीय मनोज सिंह टाइगर भैया बैठे हुए हैं, और
दुर्भाग्य ये है कि मैंने दोबारा से परेशान किया है इनको। अरे। ये एक छोटी सी कहानी है, मैं कभी बताऊंगा। फिलहाल भैया बतपूचन के मंच पे राउर हार्दिक स्वागत बाटे थैंक यू भैया। और सवाल जवाब के कुछ क्रम बाटे। आपकी इजाजत हो तो हमने शुरू करिए। एकदम सर। भैया पहला सवाल थी बाटे कि सबसे पहले जो टाइगर शब्द आपके नाम के साथ जुड़ल बा, जी। ये टाइगर शब्द के मायने का बा? अच्छा, ये सब भैया मिला हमको इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। अच्छा। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ा हुआ था जी और बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हम। जी स्केलिंग पद्धति पे एक बार बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जी। लाठीचार्ज वार्ज हुई थी, सब उसमें पुलिस वाले दौड़ाते रहे, मैं कूद के भाग गया, दुबला पतला था एकदम। और यूनियन हॉल पे भाषण देना है और बड़ा आवेश में आके मैं भाषण देता था, अग्रेसिव मूड में रहता था। तो हमारे इस वक्त बिहार के और झारखंड के बीजेपी के संगठन मंत्री हैं नागेंद्र जी। जी। नागेंद्र जी उन दिनों हमारे विद्यार्थी परिषद में थे और ये हमारे गुरु हैं। हाँ, उन्होंने ये नाम दिया था। टाइगर। टाइगर है, हाँ। ये टाइगर शब्द भैया अभी हिट करता है कान को, मतलब हाँ, फिर मुंबई गया, फिर इसी नाम का इस्तेमाल ही होने लगा, फिर तो टाइगर हो गया। टाइगर हो गया। अच्छा, इस टाइगर नाम के साथ एक और नाम जुड़ा हुआ है, बताशा। बतासा चाचा। आप अगर इन दोनों नामों की तुलना करनी हो आपके जीवन में, किस प्रकार करेंगे? देखिए, टाइगर और बतासा में बहुत बड़ा फर्क है। बतासा चाचा या बतासा जो नाम पड़ा, एक एक्टर का दो बार नामकरण होता है, एक बार जब पैदा होता है, एक बार जब किसी कैरेक्टर से हिट होता है। क्या बात है। तो बतासा ही एक ऐसा किरदार है, एक ऐसा नाम है, एक ऐसा मोड़ है जहां से मेरी जिंदगी में दो वक्त की रोटी आने लगी, जहां से मैं अपने परिवार को, उनकी ज़रूरतों को, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अपनी ज़रूरतों को मैंने पूरा किया। उसका सबसे बड़ा श्रेय बतासा हो जाता है। क्या बात है। मतलब अगर भावनात्मक तुलना करी जाओ तो दोनों नाम दिल के बहुत करीब बा। हाँ, टाइगर तो ठीक है, मुझे टाइगर से उतना इमोशन नहीं, इतना बतासा से इमोशन। क्या बात है। क्योंकि इसने एक पहचान दिलाई। जी, मैं जो हूँ बतासा ही हूँ। अब भैया थोड़ा आपके जो कार्य क्षेत्र बाटे भोजपुरी में मनोज सिंह टाइगर के नाम एगो उम्दा एक्टर के रूप में लोग जाने ला। अभी जौन लोग करते नहीं, हमने के बहुत दिन से फॉलो करनी है, हमने के देखा नहीं है जौन की मनोज भैया जहाँ लगे हुए हैं। भैया अगर आप जहाँ आप भिड़े हैं, पूरी आपकी टीम भिड़ी हुई है, अभी आपके इस रंगशाला पे हम लोग बैठे हुए हैं, अगर आप लोग सफल हो गए तो भैया बहुत बड़ी क्रांति करने वाले हैं आप लोग भोजपुरी में। देखिए, सफलता कितनी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी इसकी परवाह मैंने की नहीं कभी। मैं बिलीव करता हूं कि आपको एक जीवन मिला है, आप कुछ काम अच्छा करो। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कभी नहीं सोचता कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं खुद के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं अभिनय भी किया खुद के लिए, मैं गा भी रहा हूँ खुद के लिए, मैं नाच भी रहा हूँ खुद के लिए। मैंने अगर ये इतनी बड़ी जमीन में ये रंगशाला खोला है तो खुद के लिए खोला है। अब मेरे खुद में किसी और का भला हो जाए तो उसका लक। कितना मतलब वो कहल जाला नो कि जौन खुला दिल बाटे कि जो बा जौन बाटे। जी, बस जो सच है वो सच है। तो भैया अब सवाल और कार्य क्षेत्र से बाटे। जी, भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर वर्तमान स्थिति के बारे में बात कर जाओ, कैसन स्थिति बाटे? देखिए, स्थिति तो अच्छी नहीं है, सिनेमा खूब बन रहा है, पर ये किसी से छुपा नहीं है कि 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक पहुंच गई बजट वाली फिल्म अब 20 लाख 25 लाख पर आकर के सिमट गई है, 35 लाख पर। जो बहुत बड़ी बजट की फिल्म बना पाता है वो 50 लाख की फिल्म बना पाता है। इसमें आप किसी इंडस्ट्री का क्या ग्रोथ मानेंगे? कुछ नहीं, इसे ग्रोथ तो नहीं कहेंगे। पीछे हुए हम। 2005 से 2025 हो गया मेरे आए हुए, और मैं अगर 5 लाख 4 लाख 3 लाख 2 लाख 1 लाख 50 हजार पे आ जाऊं तो इसे ग्रोथ तो नहीं कहूंगा। और अगर कंटेंट की बात की जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री की स्थिति क्या है कंटेंट को लेकर? कंटेंट तब भी अच्छे बनते थे, बुरे भी बनते थे। अभी कंटेंट में अच्छे बुरे की तो बात नहीं करूंगा, बस ये है कि जिस अश्लीलता के लोग बात करते थे, अश्लीलता गाली गलौज,
आइटम सॉन्ग फलाना ढमकाना, उससे मुक्ति मिल गई। लेकिन लोग मतलब आज भी कहना होता है कि आज भी अश्लील है आपकी वो भोजपुरी। एल्बम की वजह से कहते हैं, अच्छा। क्योंकि क्या है, एल्बम गायकी में अभी भी वो अपने चरम पर है। अश्लीलता। अश्लीलता मतलब डबल मीनिंग। हम्म। अब इसको अश्लीलता क्या बोलूं, एक लैंग्वेज होती है और उसको आप बोल दीजिए कि ये मेरे पति हैं, आप बोल दीजिए मेरे भतार हैं। हम्म। हमारे यहाँ होठ भौजाई इन सब पर रिसर्च कर दिया है सिंगरों ने। डिबेट मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिलीट कर दिया, डिलीट हम्म। कर दिया था पूरा, रिसर्च पीएचडी मास्टरेट कर दिया है सब लोग पूरी तरह से। लेकिन भैया अभी भोजपुरी जो फिल्में हैं उनको लेकर भी बहुत मतलब प्रकार के आक्षेप लगते हैं कि अभी फिल्मों में भी कंटेंट के एवज में बहुत अश्लीलता है। देखिए कंटेंट क्या है, अभी टेलीविजन पर सिनेमा आधारित है, जी। टेलीविजन के बल पे सिनेमा चल रहा है, जी। थोड़ा बहुत डिजिटल है। तो अब टेलीविजन का एक उन्होंने सास बहू का पैटर्न पकड़ा हुआ है। हम्म। अब उस सास बहू में, अब बहू को और सास के बीच में डायन, कमीनी, जलाने वाली, मारने वाली, गाली देने वाली, सास बहू का नौटंकी, पटकी पटका, यही सब दिखाएंगे और क्या दिखाएंगे। हम्म। सिर्फ डबल मीनिंग, डबल स्टैंडर्ड के जो गाने बजाने होते थे वो खत्म हो गए हैं। पर कंटेंट पर क्या देंगे, जब सास बहू पर ही खाली सिनेमा बनाना है तो तुम्हें क्या कंटेंट दे पाएंगे। अब घर में औरतें सिर्फ ऑडियंस हैं, औरतें सिर्फ सिनेमा देख रही हैं। तथाकथित प्रबुद्ध वर्ग जो है, जो सिनेमा, अच्छे सिनेमा की बात करता है, वो सिनेमा देखता ही नहीं है। अगर वो सिनेमा देखता तो सैयारा हिट नहीं हो जाती। इसका मतलब है टीनेज खाली सिनेमा देखते हैं सिनेमा हॉल में जाके बस। मतलब अगर सैयारा हिट हो रही है तो इसका कारण ये है कि मैच्योर वर्ग के लोग फिल्म देखने नहीं जा रहे। नहीं जाते हैं। ओटीटी पे भी लोगों को गाली गलौज ही सुनना पसंद है। अच्छी अच्छी फिल्में ओटीटी पे आती हैं, नहीं चलती हैं, गाली वाली चल जाते हैं। अरे मिर्जापुर में क्या था। और अश्लीलता की बात जब आएगी तो भोजपुरी का बाप है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। अश्लीलता में क्या नहीं परोसा उन्होंने, बताइए। मनोज वाजपेयी का वो डायलॉग जो आज भी लोग कहते हैं कि कितना भी बड़ा हो जाए के नीचे ही रहेगा, इस पे तो किसी ने उंगली उठाई नहीं। ये भी तो सिनेमा हॉल में ही देखा गया होगा। बिल्कुल। विक्की डोनर में क्या था, डोनेट करते हैं, उसके भी तो उसमें कैसे कैसे डायलॉग थे। क्या आप परिवार साथ बैठे देख सकते हैं। बिल्कुल। सनी लियोनी का भजन करने आई थी यहाँ पे, सीधे अंदर आना राजा, खिड़की मत खड़काना राजा, ये भजन है। बिकनी में लड़कियां, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की इन्होंने तो बिकनी में पोज देती हैं। बिकनी में तो हिंदी में, भोजपुरी में तो किसी ने नहीं दिया। तो यही है कि जब ऐश्वर्या जी नाचे हैं तो कला, और जो गुलाबो बाई नाचे तो तवायफ है। वो आप भी प्रोग्राम में जाती हो नाचने के लिए, पैसा लेती हो, स्टेज करती हो, ये भी प्रोग्राम में जाती है, नाचती है, स्टेज पैसा लेती है। आप 5 करोड़ लेती हो, ये 500 लेती है। तो ये कैसे हो गई भैया, ये तवायफ कैसे हो गई। तो हमारी भोजपुरी को भी, भोजपुरी, अरे कहा भोजपुरी जी, तुम क्या कर रहे हो। तो ये तुम्हारा मापदंड है, मीडिया का भी, दर्शकों का भी। हमारी भोजपुरी को सबसे ज्यादा इग्नोर हमारी भोजपुरी वालों ने किया है। अच्छा भैया, आपको क्या लगता है अगर हम ही कहें कि सभी को साजिश के तहत कही जाता, काहे कि तो ये साजिश वजिश कुछ नहीं है। आप अपने शंख को खुद नहीं बजाएंगे तो दूसरा के थोड़ी बजाएगा। बिल्कुल। आपके घर में अपनी साइकिल है, आपका कमरा है, घर है, दुआ, दूसरे थोड़ी तारीफ करेंगे। पहले आप अपनी इज्जत करो ना भाई। आप अपनी इज्जत करी नहीं तो दूसरी क्या इज्जत करेंगे आप। सही बात हो गया, बिल्कुल। मैं एक ही चीज जानता हूं कि भोजपुरी सिर्फ सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ, भोजपुरी कल्चर की बात कर रहा हूँ। यहीं से निकल करके एक चीज धुरंधर गए, नवा आग लगाए हैं। चाहे शत्रुघ्न सिन्हा रहे हों, मनोज वाजपेयी हों, शेखर सुमन हों, पंकज त्रिपाठी हों, प्रकाश झा साहब हों, इसके अलावा और तमाम साहित्यकार, राइटर यहाँ से निकल कर गए हैं। मैं भोजपुरी की बात कर रहा हूँ। भाई चित्रगुप्त जी क्या थे,
भोजपुरी ही थे ना, अनजान साहब, उनके सुपुत्र समीर चित्रगुप्त साहब के सुपुत्र आनंद मिलिंद। मैं किसको किसको बताऊं? अमिताभ बच्चन क्या है, भोजपुरी है ना। शबाना आजमी भी आजमेगढ़ की है ना। बिल्कुल। कैफी आजमी साहब कहाँ से थे? भोजपुरी क्षेत्र से थे ना। और जाकर के उन्होंने वहां पर अपना एक बात तगड़ा योगदान दिया है। हमको ऐसा लगता है कि पहले दौर का भोजपुरी भी कमाल था। कुणाल भैया के फिल्म में सुधीर सुधीर क्या नाम उनका, अजीत भैया, अरे सुजीत भैया, सुजीत भैया, राकेश पांडे, इन सब लोगों का दौर जो था अच्छे सिनेमा का था। 2005 के बाद सुर गलत लग गया सब। 2003 2004 वो आया, ऐसा भी नहीं है जैसे ससुरा बड़ा पैसे वाला जो फिल्म था जी। वो सिनेमा आप देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं जब सिनेमा देखा तो मुझे कहीं कोई अश्लीलता नहीं सिनेमा में। पंडित जी बताई ने ब्याह कब हुई के बाद से उधर सब साला लफड़ा गड़बड़ाया सब। कन्यादान बनी, उसके पहले कन्यादान आई थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। फिर कहां से एक आइटम सॉन्ग घुस गया और कहां से लगा विकृतियां आने, और धीरे 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 अच्छे निर्देशक, अच्छे डायरेक्टर किनारा तो कस दिए, अभिनेता लगे रहे, अच्छे चरित्र अभिनेता, अच्छे एक्टर लगे रहे। लेकिन अच्छे एक्टर और अच्छा कुक खाना तब बनाएगा ना जब मटेरियल अच्छा हो। बोलो ये ताज में खाना बनाता है और उसको आप तेल दे रहे हैं, पाम ऑयल, घी दे ही नहीं रहे हैं, तो दाल फ्राई क्या वो कैसे बना देगा? जादू मार थोड़ी बना देगा। बिल्कुल। एक अच्छा अभिनेता क्या करेगा? को एक अच्छे डायरेक्टर की जरूरत है। बीच बीच में बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वही है कि नाला में 10 लीटर दूध डाल देने से नाला थोड़ी साफ हो जाएगा। नाला बनल कैसे भैया? बना दिया, हम ही लोगों ने मिलके बनाया, और कौन बनाएगा? बाहरी थोड़ी आया बनाने का। आप अपने आप को इसमें सब योगदान है इसमें सबका, किसी का 2%, मेरा 0.1 होगा, लेकिन है। क्योंकि हम एक्टरों के पास तो चुनाव का विकल्प नहीं होता ना। पश्चाताप होता है भैया? पश्चाताप नहीं होता है, तकलीफ होती है कि क्या एक जीवन मिला है, कुछ कुछ तो अच्छा करने का मौका मिले, अच्छा किरदार किया जाए। हम तो कलाकार हैं, हम तो आप ही के भरोसे हैं, आप निर्माता निर्देशकों के भरोसे हैं। अच्छा रुपया को बात कहनी है भैया कि पंकज त्रिपाठी, प्रकाश झा साहब, मनोज वाजपेयी, अच्छा आपके क्या लगता है कि इनका लोग के उदासीनता भी भोजपुरी के खराब कर देगा? देखिए ये लोग बहुत ऊंचे जगह पर हैं, धन और पद दोनों से। ये लोग चाहें तो भोजपुरी में बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है, 100% आ सकती है। तो कहीं ना कहीं इनकी उदासीनता है। बिल्कुल उदासीनता है, ये लोग नहीं चाहे। अब हो सकता है इनकी अपनी मजबूरी हो कि हम एक सिनेमा बना रहे हैं, हम कहाँ जाए वहां। इन लोगों को यहाँ की सरकार भी तो उदासीन है अपने कल्चर को लेके, अपने भाषा को लेके। सिर्फ सिनेमा को लेके ही नहीं उदासीन है, साहित्यकारों को लेके, कवियों को लेकर के, लेखकों को लेकर के, नाटक को लेकर, रंगमंच को लेके। एक ढंग का ऑडिटोरियम तो दे ही नहीं पाते रंगमंच के लिए ये लोग। आप इससे विपरीत चले जाइए एमपी में, आप देखिए रंगमंच वहां मजबूत है। मराठा, गुजरात, कलकत्ता, इवन क्रांति शुरू होती है वहां से। हाँ, हमारे यहाँ तो नौटंकी विलुप्त हो गई। नौटंकी करने वाले को तो चूतिया समझा जाता है ना भैया। भिखारी ठाकुर जी को जो पर कहा गया, यक्षगान यात्रा जी, बंगाल का यात्रा, महाराष्ट्र का तमाशा, साउथ का यक्षगान, हमारे यहाँ की नौटंकी, वो तीनों चरमोत्कर्ष पर है, नौटंकी विलुप्त हो गई। कैसे उद्धार होगा? कैसे? ऑडिटोरियम है नहीं, कलाकारों को आप तरजीह देते नहीं है। ग्रांड पे रंगमंच चल रहा है, जिसका नेता मंत्री मिनिस्टर में घुस है, वहां से लेकर के अपना पेपर पे रेपेट्री चल रहे हैं, पेपर पे नाटक चल रहा है, पेपर पे नुक्कड़ नाटक चल रहा है, मिल के बंदर बांट हो जा रहा है, बांट ले रहे हैं सब। और झोला लेकर के दिन भर फांके मस्त रह के रंगकर्मी बेचारा वो अपना पेड़ के नीचे रिहर्सल कर रहा है, अब 20 लोग उसका नाटक देंगे, क्या करेगा? भैया अभी वो कहानी गलत सूर लाग गई। भोजपुरी में सिंगर लोग एक्टर बनत रहे, ये टेक्निकली कितना सही बाटे? देखिए भैया, सिंगर लोग
आपको इनविटेशन तो दिए नहीं थे कि आप हमको हीरो दीजिए। आपके यहाँ स्ट्रगल करने तो गए नहीं थे, आप ही गए थे उनके यहाँ। ये पूरा कंसेप्ट उलट देने होगा। हाँ, सिंगरों के यहाँ जाए अपना, आइए गाना यार, इसका फॉलोवर है, ले उसको कुछ पैसा, हाय हाय तो वो तो डंक मारेगा ही ना। उसको पता है मैं सर्वे सर्वा हूँ, तुम साला लिए हमको इसी वजह से तुम 2 पैसा कमाओ, तो लो पैसा दो। अब पैसा देने के बाद, एक बड़े पद पर पहुंचने के बाद, अब जो सिंगर हैं जो बड़े स्टार बन गए हैं, वो अभी भी एल्बम से निकल के कहाँ बाहर गए, उन्होंने सिनेमा पे वर्क ही नहीं किया। तो यार यहाँ भगवान ने तुमको पहुंचा दिया, अब तो कुछ सिनेमा बात करो, चर्चा करो। हमको लगता है कि एक लेवल पे आकर सब फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं सब। अच्छा, एकरा मतलब भैया कि मोटा मोटी कहल जा सकेला कि भोजपुरी इंडस्ट्री सिंगर ओरिएंटेड हो गई भैया। एकर नाफा नुकसान बताइए हमनी के। इसका नफा नुकसान यही है कि चंद ऑडियंस आपसे जुड़े हुए हैं और 70% ऑडियंस आपसे भाग गई, जो सिनेमा को समझते हैं। जो सिनेमा को समझते हैं। उनका स्वाद बदल गया। अब ओटीटी पे भी आप, डिजिटल पे भी सिनेमा नहीं देखते हैं। अब डिजिटल पर हसीन दिलरुबा मैंने किया, ट्रेंडिंग में आ गई, मतलब उसको लोगों ने देखा। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरी वजह से आ गई, मैं कह रहा हूँ कि मैं हूँ इसका पार्ट। वही सिनेमा वहां के लोग देखते हैं। दोपहिया भी मेरी वेब सीरीज आई, यूपी बिहार के लोगों ने खूब देखा। पंचायत आग लगा दी है पूरे हिंदुस्तान का, पूरे वर्ल्ड में। वही वही उसमें भी वही बिहार का एक आदमी बोलता है, वो दुर्गेश भाई, और वो का विनोद, तो वही है ना। आप काहे नहीं करवा पाते हैं का विनोद? सवाल तो है। तो हमारे यहाँ के जो सबसे मुसीबत में निर्माता है, निर्माताओं ने 4 पैसा कमाया नहीं, 1-2 लोगों को छोड़ के, और जिन्होंने कमाया है उन्होंने भी कैसे कमाया है वो उस पर फिर से चर्चा होगी। तो आप कंटेंट ही नहीं लेकर आ पाए, आप टीम ही लेकर नहीं आ पाए। और भैया एक दाल बनाने के लिए बढ़िया हल्दी, बढ़िया नमक, बढ़िया घी, जीरा, सबकी जरूरत पड़ती है। अब आप बस बजट कम हो गया था, भैया बोलो हल्दी मत डालो, एक ही चुटकी पड़ती है ना हल्दी, पर आप उसके बगैर दाल की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। भोजपुरी का भी यही है। अच्छा, कहा मनोज टाइगर कितना मंगला ना, 2 लाख, हटाओ है चीतिया, 2 लाख रुपया इनके, हटाओ, बोला मोट कौन और मिलाओ के ले ला 25,000 में। तो ऐसे सिनेमा बनता है। क्वालिटी गई। राइटर को बोलोगे मैं कॉन्सर्ट बंद दे रहा हूँ, लिखो, सेटवे पे डायलॉग चेंज हो रहा है, करो। आप दीजिए ना, बाइंडेड स्क्रिप्ट दीजिए, लाइन क्लाइन लिख दीजिए, डिस्कशन करके दीजिए, प्री प्रोडक्शन करके दीजिए, एक लाइन चेंज मत कराइए, तब समझ में आए। जब खुदा अधूरा है तो सब वहां पर इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। हमको तो बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर हैं जो उनसे पूछता हूँ कि भैया क्या करूं, अब आपको बताना पड़ेगा। भैया क्या बात कर रहे हैं, अरे हम खुदा हैं कि हम पेट से सीख कर आए हैं? आप ही बताएंगे महाराज, तब करेंगे ना। बहुत सारे निर्देशक तो ऐसे हैं भैया कि मैं अगर एक शॉट दे दिया, कैसा है, वेरी गुड, कि मुझे पता है और अच्छा हो सकता है। क्या करेंगे आप? 2-4 बढ़िया, अभी नए दौर में 4-5 अच्छे निर्देशक हैं। मैं किसी निर्देशक का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 4-5 अच्छे निर्देशक हैं जो बहुत कोशिश करें, पर वो भी क्या है, अभाव में है। उनके सामने भी टारगेट है, 12 दिन में फिल्म बनाओ, 12 दिन में सिनेमा बनता है जी। बताइए, 12 दिन में श्राद्ध हो सकता है। क्या वही है ना, क्या करेगा डायरेक्टर? तो अब उस पे पीछे बजट भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो कुल मिला करके जो ये है वो ये है कि ऑक्सीजन पर पहुंच गई है भोजपुरी। वेंटिलेटर पे। हम कलाकारों के लिए भोजपुरी से अगर हमें घर का खर्चा चलाना हो तो हम मुसीबत में हैं। हम सारे करेक्टर आर्टिस्टों की बात कर रहा हूं मैं। कुछ लोग नहीं स्वीकारेंगे, वो झूठ बोल रहे हैं, वो डर के मारे नहीं बोलते होंगे। और किस सच बात का डर है भैया? अभी बोल दूंगा तो कोई कल को निर्माता हमको नए फिल्म में ये क्या बोल दिए, कोई डायरेक्टर हमको निकाल दे। बस यही है कि कोई 1,000 रुपए पर डे में काम कर ले रहा है, कोई 3,000 में कर ले रहा है, कोई 5,000 में कर ले रहा है। दुर्भाग्य। ऊपर से अगर कन्वेंस मांग लिया तो अपराधी हो गया।
अच्छा भैया वो रंगमंच से जुड़ल बानी, जी। एक्टिंग में रंगमंच के कितना जरूरत होला? तो रंगमंच का ही नहीं, कौनो भी एक्टिंग विधा जहां आप सीख सके, हम्म, चाहे वो कोनो एक्टिंग इंस्टीट्यूट होके, हम्म, चाहे रंगमंच होके। देखिए बिना ट्रेनिंग के कोनो चीज करल हमें लगल कि ये तो अनभिज्ञता भइल ना। हम्म, आप गाड़ी भी चलाना जानते हैं, सीखते हैं तो जाते हैं किसी मोटर ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन लेवल है ना, बिल्कुल 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग होला। IAS PCS की कोचिंग होला, जी, बैंकिंग का मतलब कौना चीज का कोचिंग ना होला। ना होला। छोटी सी चीज आप टीवी बनावल चाहबा तब वो जाकर ट्रेनिंग ले ला। हम्म, एक ये दिमाग में लोगन को भरल पड़ल हो कि एक्टिंग खातिर कोनो ट्रेनिंग की जरूरत नहीं के, हम गांव में रामलीला कैले बानी। जी, तो बहुत अच्छा अभिनेता बने खातिर सबसे अच्छा माध्यम हम मानिला के रंगमंच। बहुत बहुत बड़े बड़े लोग माने और हिंदुस्तान के एग्जाम्पल बने, चाहे नसरुद्दीन शाह साहब होके, चाहे ओमपुरी जी होके, मनोज बाजपेयी, पंकज भैया, जयदीप अहलावत, जी, भोजपुरी में संजय पांडे, मनोज टाइगर, किरण यादव, अवधेश मिश्रा, अवधेश मिश्रा, प्रकाश जैस, सुशील सिंह, सुशील सिंह, सब रंगमंचे से न बने। बिल्कुल। इमन रंगमंच का बड़ा तगड़ा योगदान बटे। तो हमके ही लगल भैया कि अगर तो बढ़िया अभिनेता बने के हो गए तो रंगमंच करल बहुत जरूरी है। 4-5 साल दो, पढ़ा खूब किताब। अब साल लोग पढ़ते नहीं के, अब एक्टर बनने खातिर जेकर देखा कहाँ दिखाई पड़ल, साले जिम में जाके साले बॉडी बनाओ, तुम्हें पाउडर खा के 6 पैक। अरे साले लड़ाई करना है तुमको वहां पे। हाँ, बॉडी बना के मुंह साले बनाओ तुम्हें, जब डायलॉग की बात आओ तो फंबल मारा था सब। अच्छा भैया भोजपुरी इंडस्ट्री कुछ एक स्टारन तक सीमित रह गई भैया, का कहाँ पे करा पे? भोजपुरी इंडस्ट्री स्टार तक सीमित ना रह गए हो, भोजपुरी इंडस्ट्री खुदे स्ट्रगल करत भी है। अब अपने घर में खुदे अपने हिसाब से तू जीवन अपने आप के महिमा मंडित करे को कर लो। सवाल ही उठता कि समाज तो के कोना निगाह से देखत, बाप रे, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। तब अपने हिसाब से तो के जीवन सोचे को तू सोचा तो के हवा का हवा। कि हवा का हवा। पर हमारे यहाँ एक और कमी है, चलिए वो अपने आप को स्टार मानते हैं तो फिर उनके बारे में क्यों चर्चा करना। आप अलग लाइन खींचिए, हम आधी एनर्जी इसी में वेस्ट करते हैं कि फलाने ने ये कर दिया, फलाने की वजह से इंडस्ट्री खराब हो गई। भाई आपका तो मैदान खुला हुआ है ना, बनाओ ना आप सिनेमा एक अच्छा। आपको जब एक बजट मिलता है तो फिर आप उन्हीं को लेते हो जाकर के जिनको आप गाली देते हो, फिर आप बेचने में पड़ जाते हो कि अरे यार वो सौदा हो जाएगा। सिनेमा बना करके और अच्छा सिनेमा बनाकर बेचने का जोखिम बहुत कम लोगों ने लिया है, जिन्होंने लिया भी है वो भी सही ढंग से कर नहीं पाए। यही है भैया अभी आप बातों बातों में एक शब्द बोल गए, चरित्र अभिनेता। तो सबसे पहले हमने की बताएं कि चरित्र अभिनय का हो खेला। भैया जानते हैं, ऐसे बड़ा अच्छा सवाल दिया आपने। चरित्र अभिनेता आलू और प्याज है, जिसके बगैर सब्जी बन पाना बहुत मुश्किल काम है। कोई व्यंजन बनना, दाल में फ्राई तो प्याज, ये लहसुन प्याज और आलू होते हैं ना, ये इनके बगैर कोई सब्जी अधूरी ही रहती है, बढ़िया नहीं बन सकते ना। हम कह रहे हैं कि आप पनीर भी बनाएंगे तो प्याज डालना पड़ेगा ना, मशरूम में डालेंगे तो प्याज डालना पड़ेगा। ऐसा ही है चरित्र अभिनेता। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी का भी पॉडकास्ट देखिए, किसी का इंटरव्यू देखिए, किसी हीरोइन का, किसी हीरो का, इनसे आप किसी इंटरव्यू में पूछिए कि अच्छा एक्टर कौन है तो किसका नाम लेते हैं? फलाने जी, फलाने जी। हीरो हीरोइन का नाम ले लेगा, हीरोइन हीरो का नाम ले लेगा। खुश हैं दोनों अपने में। ये भूल जाते हैं, ये चर्चा ही नहीं करते आप। मैं एक बार इनका जानवी कपूर का इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने कहा कि पंकज कपूर मेरे फेवरेट, पंकज त्रिपाठी। मैं बताऊं, मैं तो जबरदस्त फैन रहा हूं पंकज कपूर का और परेश रावल साहब का। मतलब एक इंटरव्यू में सुना था, आशा पारेख धर्मेंद्र साहब के सामने कह रहे हैं कि प्राण इज द
बेस्ट एक्टर। एक्टिंग की बात हो रही है ना? एक्टिंग की जब बात आ गई तो यार तुम सबको पता है कि एक्टर कौन है। एक्टर संजय पांडे, सुशील सिंह, अवधेश मिश्रा, प्रकाश जैस, देव सिंह, किरण यादव और संजय महानंदा, ये सब रगड़ के रंगमंच पर आए हैं। मनोज टाइगर, आप तो उनका जिक्र कभी भूल से भी नहीं करते हो। हाँ, अब एक पोस्ट मैंने देखा आज संजय पांडे का, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि सामने मिलते हैं तो बोलते हैं इज अ वेरी वर्सटाइल एक्टर। अरे मंच में भी कभी बोल दीजिए कि इज अ वर्सटाइल एक्टर। सही बात। मंच में तो बोलते ही नहीं आप। हमारे यहाँ बुरा भी लोग मानेंगे, हमारे यहाँ कॉमेडी विद कपिल में भी हमारे बहुत सारे स्टार गए, लेकिन किसी भी भोजपुरी कॉमेडियंस का जिक्र भी नहीं किया वहां पर। क्या भोजपुरी एक्टर का जिक्र नहीं हुआ? नहीं, मान लीजिए भोजपुरी कॉमेडी शो में तो कॉमेडियंस का जिक्र करना चाहिए। बोलना ये भी तो बोलते कम से कम कि एक बार हमारे कॉमेडियंस को भी बुलाइए। हमारी इंडस्ट्री का है तो प्रमोशन होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, अच्छा ही करके आते वहां, मौका मिलता तो हिला के आते वहां। एक एक दो हाथ होता तब बताते कि देखते हैं किसमें कितना है दम। इंडस्ट्री तब कौन सी बड़ी? अभी हमारे चरित्र अभिनेताओं का 10% इस्तेमाल नहीं हुआ है। हमारे अंदर डाल के, हलक में हाथ डाल के करवाओ तो हमारा पसीना छुड़वाओ सेट पर। ऐसा नहीं, ऐसा करो। आप छोड़ देते हो खुला संगड़, तो हम जितना आता है उतना कर देते हैं। जो छुपा हुआ है हम देख ही नहीं पा रहे, ना आप भी नहीं देख रहे हो। जो हमारे अंदर छुपा है उसको तो निकलवाओ। बड़ी बात। साउथ की भी मैंने एक फिल्म की है, रिलीज हुई है प्राइम अमेजन पर। मैं खुद देख के दंग रहा था, मैं यही हूं, मैं ही मनोज टाइगर हूं, मेन विलन। लेकिन मेरा क्रेडिट नहीं, उसमें डायरेक्टर तेजा का क्रेडिट है। उसने ऐसा पकड़ के कराया मेरे से। तो अब वो कराना होगा ना। हमारे भी कॉमेडियन है, रिहर्सल 32 रिहर्सल होता है तब कॉमेडी विद कपिल पे परफॉर्मेंस देते होंगे ना। हमको कराओ, देखो जाएंगे। टाइमिंग में टाइमिंग दे करके खाली मनोज टाइगर संजय पांडे चढ़ जाएंगे ना तो टाइमिंग पर टाइमिंग में हिला देंगे। पर क्या है, जब रस्सी में गांठें पड़ी हुई है, यहाँ तो एक दूसरे के सहारे सब आगे बढ़ सकते हैं। तो सहारे मुझे लगता है भैया कि ये कॉन्फिडेंस ना उनको देखना चाहिए जो लोग भोजपुरी इंडस्ट्री पे ताने मारते हैं। उनको पता है। आज उनकी चर्चा जब करेंगे, आप तो बता से चाचा कैसा एक्टर है, 99% लोग कहेंगे अरे कमाल एक्टर है। 99% वो IAS है, PCS। मैं दावे के साथ कहता हूँ वोटिंग करवा लीजिए। जो मुझे गाली भी देता होगा एज ए इंसान, घटिया आदमी हूं, मैं मानता हूँ, वो मुझे बोलेगा कि वो कुत्ता है, चूतिया इंसान है, पर एक्टर अच्छा है बोलेगा, मैं लिख के देता हूँ। अगर उसमें थोड़ी सी भी वो होगी, इंसानियत देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अच्छा एक्टर, इंसान अच्छा नहीं। आई लव यू, इसके लिए आई लव यू है। मैं एक्टर अच्छा हूं। मैं कैसे बात कर रहे हो? आओ। ये स्वाभिमान और एक्सेप्टेंस जो एक साथ देखने को मिल रहा है ना, कि मैं अच्छा एक्टर हूं और एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भले इंसान खराब हो सकता है। बिल्कुल सर, हमारे किसी भी इंटरव्यू में देखिए, जो अच्छा होता है मैं अच्छे, मैं आम्रपाली की हमेशा तारीफ करता हूँ, एक्ट्रेस अच्छी है। मैं अक्षरा की तारीफ करता हूँ, मैं ऋषा दीक्षित की तारीफ करता हूँ, जो मुझे किरण यादव की तारीफ भर भर के करता हूँ। मुझे लगता है लोग फाड़ू एक्टर हैं। है तो इसमें बोलना चाहिए। आप घर में बोल के क्या फायदा, बाहर भी बोलिए ना, हमारा भी प्रमोशन हो। बिल्कुल, लोग जाने। तब मैं अभी साउथ में एक फिल्म करने गया, अहिंसा। वहां उन्होंने बोला कोई अच्छा एक्टर बताइए, मैं 3 लोगों का नाम फट से दिया। सुशील सिंह का हुआ, भले छोटा रोल था, पर मुझे जो अच्छे अभिनेता हैं उनको प्रमोट करने में जाता क्या है। अच्छा, अभी चरित्र अभिनेताओं पे बात हो रही है, चरित्र अभिनय पे बात हो रही है। भैया आप मुझे एक बात बताइए कि क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में चरित्र अभिनेताओं को उनका डिजर्विंग प्लेस मिल रहा है हर एक एंगल से? दर्शकों का बहुत जबरदस्त प्यार मिला, किसी स्टार से कम भीड़ नहीं लगती हमारे लिए। दर्शकों ने हमें बहुत बड़ा स्टार माना है। इंडस्ट्री के 90% लोग हमें कुछ नहीं मानते, 10% लोग मानते हैं। 90% लोग हमें तवज्जो नहीं देना चाहते, हमें इज्जत ही नहीं देना चाहते, चाहे मंच पर चाहे कहीं भी। किसी अवार्ड शो में 10 सीट पे लग जाएगा। बाकी जो क्षेत्र अभिनेता है तो वो कहां बैठे वो जाने। मैं क्या बताऊं, 10% लोग हैं, 10% प्रोड्यूसर, 10% टेक्नीशियन, 10% डायरेक्टर राइटर्स हैं जो ना हमको तो यही लोग चाहिए भैया।
पर वो भी बेचारे क्या करें, पैसों के एंड पे। पैसा तो क्या है, बस जी खा लिए, पैसा नहीं कमा पाए हम लोग। बाकी लोग तो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम। वही पैसा जितना हम लेते हैं वही उनकी आंखों में अच्छा नहीं लगता। तो बाकी लोग जो रोना हो जाता है, कह रहे बजट कम है, फलाना है, ढमकाना है। अरे हमारे स्टारों के मेकअप मैन, हमारे करेक्टर आर्टिस्ट से ज्यादा पैसा लग जाते हैं। बताओ। करेक्टर आर्टिस्टों से ज्यादा पैसा उनका मेकअप मैन लेकर जाता है। मैं आपको लिख कर देता हूँ, और मेकअप मैन लेकर जाता है पैसा। ये कोई बुरी बात नहीं है, हिंदी में भी लेते हैं। एक स्टार अगर वो बड़ी कार कैरी कर रहा है, मेकअप मैन, हेडर, सबका पैसा हो, तो उसमें बुराई क्या है? मैं तो कहता हूँ वो और ले, पर 50 लाख की जगह 1 करोड़ लेने लगे, 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़। जब वो 1.5 करोड़ लेंगे तो पिक्चर बिकेगी 5 करोड़ में, जब 5 करोड़ में बिकेगी तो हमको तो 5 लाख मिलेगा, बिल्कुल ग्रोथ की बात हमको हो। भी 10 लाख मिलेगा। पर ये मापदंड नहीं चल रहा ना, यहाँ तो चल रहा है कि बस बजट कम है, बजट कम है तो तुम इतने में कर दो, तुम इतने में कर दो, तुम इतने में कर दो। बस वो है कि वन टाइम मुर्गी फाड़ के अंडा खा लो वाली कहानी है। मेरी एक बात तो अधूरी रह गई भैया, हाँ। कि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में पैसे नहीं है। सुशांत अस्थाना के साथ अभी बैठे हुए थे, उन्होंने भी ये सवाल किया। फिर ये जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं हमारे इंडस्ट्री के लोगों के पास, कहाँ से आ रही हैं? किसके पास आ रहे? गिने चुने नाम है कुछ? नाम बताइए आप। आप नाम लीजिए, मैं बताऊंगा। खेसारी लाल यादव, पवन सिंह। देखिए ये लोग ना सिनेमा में आने से पहले स्टार बन चुके थे, गायकी के स्टार। तो लोग स्टेज से इतना पैसा कमाते थे। आज भी लोग स्टेज से सिनेमा ज्यादा पैसा कमाते हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिनेमा रहे ना रहे। और ये सिनेमा खत्म भी हो जाएगा तब भी इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इन्होंने अपनी गायकी में मेहनत की है, इनका अपना तकलीफ उनको है जो गायक नहीं है, जो सिर्फ एक्टर। वो गाड़ी खरीद भी लिए हैं तो ईएमआई नहीं भर पाएंगे, मतलब एक्टिंग के पैसे तो नहीं भर पाएंगे, भोजपुरी की कमाई से नहीं भर पाएंगे। आपको बाहर का विकल्प अगर नहीं मिले तो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो लोग जो गलतफहमी में जी रहे हैं उनको अवेयर होना चाहिए। जो रोज कहते हैं हमें कलाकार बनना है, हमें कलाकार बनना है, हमें भोजपुरी करना है, हमें एक्टिंग करना है। खैर बहुत कलाकार बनने वाला आदमी होता है दुर्दांत। मेरे हम जैसे लोग भूखे भी रहेंगे, स्ट्रगल टाइम में भूखे थे, फिर भूखे रह लेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, करेंगे यही पागल। हाँ, बेच देंगे फ्लैट, फिर चौली में आकर रहने लगेंगे, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन करेंगे यही। सनक है। सनक है, गुड़ा गणित भाग करेंगे, किराया घर में रह लेंगे। अच्छा भैया, भोजपुरी इंडस्ट्री की कमर्शियल कंडीशन जो है थोड़ा उस पर बात करते हैं जी। आप हमें बताइए कि भोजपुरी फिल्मों पर जो पैसे लगते हैं वो रिकवर हो पाते हैं? आप शुरू से लेके एंड तक के प्रोड्यूसरों की लिस्ट निकाल लीजिए। कितने प्रोड्यूसर टिके, कितनों ने घर बनाया, कितनों ने गाड़ी खरीदी, कितने भाग गए, पता लगाइए, आपको चल जाएगा पता। अरे पेट तो कुत्ता भी अपना भर लेता है, जानवर भी अपना पेट भर ही लेते हैं ना, दौड़ धूप के इधर खींच खाच के। बहादुरी तब है कि जब एक हमको पता चला कि एक निर्माता डिफेंडर खरीद लिया, 10 फ्लैट खरीद लिया। कुछ एक निर्माता हैं, जैसे अभय सिन्हा जी हैं। अभय सिन्हा जी वेरी गुड बिजनेसमैन, और उनका एक मैंने देखा कि मैं उनके पीठ के पीछे बात बोल रहा हूँ, उन्होंने सबसे ज्यादा सिनेमा बनाया होगा और उनके सारे सिनेमा अच्छे भी रहे हैं। आप उनका सिनेमा का आंकड़े निकालिए, आपको असली सिनेमा शायद ही मिले। अभय सिन्हा जी, हाँ, एक से एक सिनेमा बनाया उन्होंने। अवार्ड भी शुरू किया, विनोद गुप्ता ने अवार्ड शुरू किया, अवार्ड की शुरुआत विनोद गुप्ता भैया ने की। मैं देखिए, जिन लोगों ने योगदान दिया है अपना, आज जो लोग कभी विदेश के बारे में सोच नहीं सकते थे उनको भी विदेश ले गए लोग। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ये लोग लूट के रख लिए, लूट के नहीं रख लिए। वो अब जो नहीं कमा रहा है आप उसके साथ हो नहीं, जो 4 पैसा कमा रहा है लूट के रख लिया, चलो वो कम से कम 4 आना में तय करते हैं, देते हैं। रियलिटी शो के मामले में, अवार्ड के शो के मामले में तो मैं तो यशी फिल्म यानी अभय सिन्हा को अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन 95% प्रोड्यूसर घाटे में रहे। जो गणित पर निर्माता को चलना चाहिए वो अभय भैया चलते हैं। मतलब है ना, उनको पता है मुझे देना कितना है, लेना कितना, खरीदना कितना, बेचना कितना। नए निर्माता बेचारे कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, सारा पैसा एक ही जगह दे देते हैं।
उनकी मजबूरी भी रहती है, बोल नहीं पाते हैं। अच्छा, इसमें एक एक ये आता है चैनल, जैसे जो भी फिल्में बनती है जी जी चैनल पर बेची जाती हैं, जी इसको लेके बहुत तरह की बातें घूमती हैं, जी। इस पर क्या कहेंगे आप? सर, इस पे लाख तरीके बातें चल रही हैं। यही चैनल पहले म्यूजिक कंपनी, ऑडियो कंपनी जाके सिनेमा खरीदता था, हम्म उनकी मुंह मांगे कीमत पर सिनेमा देता था। हम्म यही ऑडियो कंपनी वाले प्रोड्यूसर से 5 लाख रुपए में सिनेमा खरीदते थे और चैनल को 25 लाख में बेचते थे। हम्म करेक्ट। चैनल वाले अब क्या कर रहे हैं, और अपने मन पसंद का सिनेमा भी नहीं पाते थे। चैनल वालों को समझ में आ गया, उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल लिया, खुद सिनेमा बनाते हैं, और उनकी आने की वजह से अश्लीलता खत्म हो गई। आज जो टेक्नीशियन, छोटे एक्टर जिंदा है बिकॉज ऑफ टेलीविजन। लोग कुछ भी कहे, मैं सैल्यूट मारता हूं टेलीविजन को, वो चाहे बिफोर यू हो, चाहे जी बाइस्कोप हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे फिल्मची हो, चाहे कैप्टन हो, जो भी है, जितने भी हैं, चाहे सिमारू हो, सारे लोग बात कर रहा हूं। और भी आना चाहिए। अभी एक और स्टेज है, ये सारे लोगों ने तो जिंदा रखा है ना भैया, तो हम लोग तो एकदम भूखे मर जाते। अभी हमने वेब सीरीज किया, हमारे यहाँ एक एक्टर आया था, नाम नहीं लूंगा, उसको मैंने फोन किया, ये ताजा हाल बता रहा हूँ, मैंने कहा भाई आ जाना, 3 दिन का काम है। तो बोलता है कि भैया कितना, हमने कहा कितना पैसा लेगा, बोले भैया क्या बताऊं, कोरोना के बाद से घर पे ही बैठा हूँ, दे दीजिएगा जो। हमने कहा कन्वेंस दूंगा आने जाने का, यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। कहते ठीक है भैया कर लूंगा। अच्छा भैया सुनिए ना, एक काम खाली कर दीजिए। उनका क्या? बोलता टिकट करवा दीजिए आने का, 1,000 रुपये दे दीजिए, घर से आना है, घर में राशन नहीं है। अब आप सोचिए, कलेजा मुंह को आ गया। बोला अभी जब उसको डाला पैसा तो उसने कहा कि भैया पत्नी गई थी मंदिर में, बोल के आई कि भगवान कुछ कर दीजिए, तो भगवान ने सुन लिया, आपने 1,000 रुपये डाल दिया। ये है भोजपुरी का वो कलाकार। क्या करेंगे आप? फिर समझ में आता है भैया कि आप टाइगर क्यों हैं। तो मैंने बोला भाई चल ठीक है, हम सब लोग सुख दुख तो बांटेंगे ही, हम लोगों ग्रुप भी बनाया है। आपको पता है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, गोपाल राय चाचा मर गए, हमारे कॉमेडी ग्रुप से हम लोग अक्सर, इतनी हमारी सामर्थ्यता थी, हमारे ग्रुप के लोगों की तो कभी कभी ऐसी हालत, कोरोना से मैं देख रहा हूँ, कोरोना के बाद से 10,000 रुपये इकट्ठा करने में हालत खराब होती सबकी। पब्लिक हमें जानती है ना कि हम करोड़ के मालिक हैं, हम जानते हैं ना हम कितने के मालिक हैं, हमारा संघर्ष क्या है। हाँ, EMI के पैसे कम पड़ जा रहे किसी महीने में। वो जो जिनको जानती है, पैसे तो उनके पास है। तो ऐसे में ना जूझ रहे हैं, सिर्फ एक्टर ही नहीं जूझ रहा है, जूझ रहे हैं टेक्नीशियंस, जूझ रहे हैं राइटर। चलो मैं प्रबुद्ध वर्ग की बात कर रहा हूँ, डायरेक्टर का क्या है? डायरेक्टर आज सिनेमा साइन करता है सर, आज से 2 महीने तक प्री प्रोडक्शन करता है, फिर 15 दिन 20 दिन शूटिंग करता है, फिर 6 महीने एडिट करता है। तो उसको जो मिला 2 लाख से 5 लाख 6 लाख 10 लाख जो भी मिलता है लेबर, उसमें कैसे खर्चा चलाएगा अपने घर द्वार का? डायरेक्टर भी, राइटर क्या है, राइटरों का तो सारे राइटर भाग गए, तो राइटरों की यही कहानी है, सारे टेक्नीशियन ऐसे हैं, वह इधर उधर जाकर के काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए, जब तक प्रॉपर सब सेटअप नहीं मिलाएगा, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, एक छोटे छोटे रोल करने वाले, 1-2 दिन की रोल से करने वाले जो करेक्टर होते हैं, नहीं से पिक्चर फ्लॉप होती है। और हमें लगता है 1-2 दिन करेक्टर को गंभीरता से लेने की आवश्यकता ही नहीं है, हम किसी को लेके भी कर लेंगे। ऐसे नहीं चलती इंडस्ट्री, ऐसे नहीं बनता सिनेमा। हम अभी लव स्टोरीज में 1 दिन का काम हमने किया था, 1 दिन का 1 लाख रुपया मिला था, और 3 दिन आना जाना, फ्लाइट एकदम वगैरह वगैरह, क्या बोलूं, जिस होटल में काजोल रुकी थी उस होटल में हमको रुकाया था। वो 1 लाख रुपया क्यों देता है यार? अपने किसी असिस्टेंट करवा लेता मात्र 3 लाइन के लिए। बताइए। पर क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि शादी में कोई कितना भी अच्छा कपड़ा पहन कर जाए
दूल्हे के अलावा कोई किसी को देखता होता नहीं है। एक्टर दूल्हा है यार, जब दूल्हा ही नहीं तो बारात ले जाके क्या करोगे? और इसको अदर इंडस्ट्री के लोग समझते हैं, हमारी इंडस्ट्री को छोड़ के। हमारे यहाँ लगता है कि सिर्फ एक ही आदमी हीरो होता है, एक ही आदमी दूल्हा होता है। ये परंपरा तक नहीं टूटेगी तब तक अच्छा सिनेमा नहीं बनेगा। अच्छा भैया, एक बड़ा जरूरी विषय है। जी अब मैं एक बौद्धिक एक्टर के पास बैठा हूँ तो मुझे लग रहा है कि वो पूछना चाहिए मुझे। जैसे भोजपुरी में हम लोग अक्सर देखते हैं, अगर कोई जरूरी इवेंट है और कोई अदाकारा कहीं जा रही हैं आ रही हैं तो समझ में आता है, लेकिन भोजपुरी एक्ट्रेस लाइक थोड़े चीप मंचों पर दिख जाती हैं जहां उनके साथ बदतमीजियां हो जाती हैं और भी तमाम तरह की चीजें हो जाती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सर, इसमें जो है हीरोइन का कसूर नहीं है, आयोजकों का कसूर है। आप ले जाते हैं वहां, प्रॉपर तवज्जो नहीं दिला पाते हैं, आप इज्जत नहीं दिला पाते हैं, तो आपकी गलती है ना। वो तो जाती है इसीलिए कि वहां पे इज्जत पाए, सम्मान पाए, और 2 वक्त की रोटी के लिए हर आदमी दौड़ रहा है। स्टेज शो करने के लिए पैसा सभी हिंदी में कमाते हैं, तेलुगु तमिल हर जगह जाते हैं ना जी। तो हमारे यहाँ के भी एक्ट्रेसेस हैं, चाहे डांसर हैं, भाई प्रोफेशन हमारा तो यही है ना, नाचना गाना डायलॉग बोलना वगैरह वगैरह। तो ये आयोजकों को सोचना चाहिए कि आप एक महिला को बुला रहे हो तो उसको प्रॉपर तरीके से वहां तक पहुंचाओ। भीड़ है, भीड़ तो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगी ही, आप किसको रोकोगे? तो इसमें मुझे लगता है उस एक्ट्रेस की गलती नहीं है, अगर गलती है तो आयोजकों की गलती है। तवज्जो देना चाहिए, देना चाहिए, इज्जत देना चाहिए, इज्जत हर कोई चाहता है। अच्छा भैया, एक्टिंग में कुछ शब्द आवेला, हाँ इम्प्रोवाइजेशन जी, और मैं समझता हूँ कि अगर मनोज भैया के साथ बैठा जाए, एक्टिंग पे बात हो रही हो और इम्प्रोवाइजेशन शब्द को छुए बिना ऐसा हम चले जाए तो अन्याय हो जाएगा। जी जी। भैया कुछ इम्प्रोवाइजेशन का उदाहरण हमें आप दिखाइए। एक्चुअली इम्प्रोवाइजेशन का मतलब ये होता है कि कभी सीन को आप बेटर बना दिए। अच्छी दाल बनी है, चटनी डाल दिया आपने बगल में, अचार रख दिया आपने सलाद में, और सलाद बना है, सलाद में भी कुछ मसाले डाल दिया, चाट नमक वमक डाल के ऐसा बनाया, इसको कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। कुछ हो जाए भैया तो। अभी मैं जैसे एक नाटक कर रहा था, नाटक करते करते मैं भाव में बह गया और लगा इम्प्रोवाइज करने। एक मेरा नाटक है मांस का रुदन, जो बहुत बड़ा हिट है, उसमें हिरनी और एक कुत्ते की लव स्टोरी है। वहाँ कुत्ता जो है अपने मालिक को दुत्कारता है, लेकिन दुत्कारते दुत्कारते कुछ ऐसा बोलने लगता है तो मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं इतना कुछ बोल डालूंगा। वो बोलता है कि बाबूजी मैं आपके पास नहीं रहूंगा, मेरा दम घुटता है यहाँ, आपने जली को मार डाला, आप मांस खाते हैं, मैं जा रहा हूँ, मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान जो है ना, सब कुछ आप ही लोग। डायलॉग इतने तक था जी। मैंने इसमें बोलना शुरू किया, मैंने कहा कि आप इंसान लोग हैं ना, आप ही सब कुछ, हम तो जानवर हैं। पर एक बात बताइए, क्या दुनिया में बलवान सिर्फ इसलिए पैदा हुआ कि कमजोर को मारकर अपने पेट पे झोंक कर जीवित रहे? क्या एक को जिंदा रहने के लिए दूसरे का मरना जरूरी है? इंसान हाइड्रोजन बम बनाता है, परमाणु बम बनाता है, किस लिए? इंसान को खत्म करने के लिए। इंसान ने इंसान को खत्म करने के लिए इतनी बड़ी तरक्की कर ली है। सच तो यह है बाबूजी कि इंसान पूरी दुनिया को निगल जाना चाहता है। विज्ञान विकास नहीं, विज्ञान विनाश की कगार पर पहुंच गया है। और अगर इसे सर्वश्रेष्ठता और विवेकशीलता कहते हैं तो माफ कीजिएगा बाबूजी, हम जानवर आप इंसानों से बहुत अच्छे हैं। और फिर भागता है ये पूरा, और क्या सफल डायलॉग बन गया ये। क्लैपिंग होती, तब से मैं कंटिन्यू बोलने लगा इसको। क्या भैया जिस तरह से बोल दिए और लोग कहते हैं कि भोजपुरी में एक्टर नहीं। अरे सर, एक से एक तूफानी एक्टर है भोजपुरी में, एक से एक म्यूजिक डायरेक्टर है भोजपुरी में। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं फ्रस्ट्रेशन में बोल रहा हूँ। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा है कि अब आपकी नैया डूब रही है इसलिए बोल रहे हैं, अब आपको लोगों को काम नहीं है। आप यकीन मानिए, काम की कोई कमी नहीं है। आज हिंदी फिल्म में बैक टू बैक लोग काम दे रहे हैं। राइटिंग में असिस्ट करने का मुझे उतना पैसा मिलने देने को लोग तैयार हैं जितना मैं भोजपुरी में सोच भी नहीं सकता हूँ एक्टिंग में कमाने का। मुझे 3 राइटर, रंगमंच के जमाने से लिखता हूं ना मैं,
मेरे साथ के बहुत सारे राइटर बहुत बड़े बड़े राइटर हो गए, वो हमसे कहते हैं कि आप मेरे लिए लिखो, डायलॉग खाली लिख दो। मैं यहाँ गांव में बैठ कर कंप्यूटर पे लिख के भेजूं और मुझे एक्टिंग से ज्यादा पैसा आएगा। मैं रंगमंच करता हूँ, वर्कशॉप करता हूँ, थिएटर करता हूँ, ड्रामा करता हूँ, सब में पैसा लेता हूँ भाई, मेरा खर्चा कैसे चलेगा? और मैं कमा रहा हूँ। हाँ, थोड़ा बैलेंस बनाने में वक्त लग रहा है। तो ये बात मैं फ्रस्ट्रेशन में नहीं बोल रहा हूँ, ये हकीकत है, ये हर एक्टर की तरफ से बोल रहा हूँ, हर टेक्नीशियन की तरफ से बोल रहा हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री हमारा परिवार है, भोजपुरी इंडस्ट्री की वजह से मेरी पहचान है, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए अच्छा करना हमारा धर्म है। सिर्फ हम इसको गाली दें अच्छी बात नहीं है, इसी भोजपुरी इंडस्ट्री ने हमें पाल पोस कर रखा, इसी भोजपुरी इंडस्ट्री ने हमें यहां तक पहुंचाया। तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री आने वाले जनरेशन के लिए भी तो कुछ देना है। क्यों नहीं हम बना सकते हैं कोई ऐसी फिल्म जो नेशनल अवार्ड में जाए, और जाएगा, इसी में पैदा होगा कोई माई का लाल, और एक दिन ऐसी कोई कृति दे देगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा साहब, सोच बदल जाएगी। सोच बदलेगा, होगा आज नहीं तो कल होगा। अच्छा भैया, अब अभी मुझे पता चला, थोड़ा रिसर्च कर रहा था, आपसे भी बातचीत हुई है, अभी एक बहुत बड़ी फिल्म करके आ रहे हैं आप, बॉलीवुड की जी। मतलब अच्छी फिल्म करके आ रहे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दोनों इंडस्ट्री में तुलना की जाए, जी। वहां की इंडस्ट्री में और यहाँ की इंडस्ट्री में, आपने क्या अंतर महसूस किया? देखिए सर, वहां मैंने बोला ना, दूल्हा को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। एक्टर को मुझे बुलाया, मुझे चाहते तो एक 2 स्टार होटल में या ठीक ठाक होटल में रख सकते थे, लेकिन मुझे 4 स्टार होटल में स्टारों के साथ रखा। नीचे उतरता था तो मेरे लिए एक ही गाड़ी होती थी, जिसमें मैं अकेले बैठता था, मेरी वेराइटी सिंगल, मैं अकेले बैठता था अपने रूम में। नरेशन में, उसमें नरेशन में जितनी इज्जत रकुल प्रीत को, सारा अली खान को, विजय राज भाई को, दुर्गेश को और आयुष्मान खुराना को, उसी तरह से उसी टेंट में उसी तरह से उसी रिस्पेक्ट के साथ हमारे साथ भी बात होती थी। ये मनोज टाइगर भोजपुरी स्टार, ऐसे परिचय कराते थे, और मुझे भी फील होता था कि मैं कुछ हूं। फिल्म का नाम पति पत्नी और वो पार्ट 2, मुदस्सर साहब उसके डायरेक्टर। और वो विजय भाई के साथ क्या सीखा, क्या मस्त, विजय भाई मेरे साथ घंटों बात करते थे। मुझे आयुष्मान खुराना बोलते थे, कहां से रंगमंच किया? हमने सर कैसे पता चला आपको? अरे एक्टिंग देख के पता चल जाता है कि तुम थिएटर से हो। तो क्या होता है सर, वहां वो ट्रीट कराते हैं। मैं सर साउथ की एक फिल्म कर रहा था, भोजपुरी, मैं निरहुआ और पाकी हेगड़े, इस फिल्म का नाम था शिवा। इसके प्रोड्यूसर थे डॉक्टर डी रामा नायडू, वेंकटेश के पिताजी और राणा डग्गूपट्टी के दादाजी। उन्होंने कहा कि ये वैनिटी क्यों आई, छाता क्यों आया, पानी क्यों आया, सर आपका शॉट रेडी है क्यों आया? क्योंकि हम आपको एक शिफ्ट 1.5 शिफ्ट के लिए हायर करते हैं और आपके लिए 20, 25, 30, 90 की टीम रखते हैं, और ये 90 लोगों की क्रू आपको पर्दे तक पहुंचाना होता है, और आपको पर्दे तक पहुंचा के हम दर्शक को खींचते हैं आपके चेहरे पर, आपके परफॉर्मेंस पर। क्या बात। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि चिरंजीवी के सामने एक ऐसा आदमी डॉक्टर बना है जो पहली बार फिल्म कर रहा है, तो चिरंजीवी को हम सर कह रहे हैं और एक आदमी को हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो वो नर्वस हो जाएगा, और उसका नर्वसनेस उसके कैमरे में दिखेगा। तो हम उसको पैम्पर करते हैं, और स्टार सर, ओके सर, सर सर, तो सर को भी आता है बरोबर, मैं हूं कुछ। भैया टेक्निकल बात है। यस, आपको क्या लगता है ये सब टेक्निकल बातें हैं? इसकी ट्रेनिंग होती है। एक्टर चिड़चिड़ा रहेगा, एसी क्यों दी जाती है उसको? जाता थोड़ा रिलैक्स हुआ, चेहरा फ्रेश दिखे उसका, आए आप उसको डंडा किए रहोगे, पिट 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 पिट। हमारे यहाँ स्टारों को डायरेक्टर एक बात नहीं बोलता है, लेकिन एक सीन करने वाला एक्टर एक या काम रोज मांगने आओगे, खत्म, मर गया वहीं वो। नहीं डांटना चाहिए था आपको, क्योंकि सर मारने वाले से ज्यादा एक्सपर्ट मार खाने वाला चाहिए। मुंह तो फोड़ते ही देंगे आप। हीरो ने अगर फाइटर को मारा, जैसे 500 रुपए ही पर डे मिलता है, वो छोटा एक्टर गुंडा, उसको 500 रुपए ही मिलेंगे, लेकिन वो बहुत सही ढंग से अपना मुंह नहीं लाया मारने का, तो आपका फाइट दिखेगा तो आप ना,
क्रेडिट तो आप में जा रहा है मारने का, वो मार ही नहीं खाया ठीक से। असली तो तब कहलाएगा जब वो सही जंप लिया, सही कूदा, सही मोटेड़ा किया। तो उस पर भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा आपको जितना आपने इस पे फोकस किया है। यही मार खा जाती इंडिया, यही मार खा जाती भोजपुरी। क्या बात है। हमारी स्पीच को सुन के बहुत सारे बड़े बड़े स्टार, कुछ स्टार और लोग बोलेंगे तो बहुत बोल रहे हैं, यही वर्ड होगा उनका कि गाली डालिएगा मेरा जो मैं बोला हूं। क्योंकि क्या है ना, एक्सेप्टेंस नहीं है यहां पर। आप जो कहें सही, मैं जो कहूं गलत। यहां पर हम एक कमी देखता हूं, आप अच्छा बोलने के लिए कि आप किस गाड़ी में घूम रहे हैं और कितना पैसा कमाए हैं, वो लेवल होना जरूरी है। आप कुछ नहीं है जी, लेकिन आप इंटेलेक्चुअल हैं। आप मानिए वो कुछ नहीं, इंटेलेक्चुअल है वो। मैंने ऐसे तमाम लोगों को देखा है जो बेवकूफों की तरह घूमते थे, आज उनको कोई खड़ा नहीं करता था, लेकिन अभी आप उन्हीं से लिखवा रहे हैं। तब आप उनको भाव नहीं देते थे, तब भी उनका वही टैलेंट था जो आज है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप सफल हो गए तभी आप बुद्धिमान हैं। असफल व्यक्ति भी बुद्धिमान होता है, सिर्फ सफलता उसको नहीं मिली है बस। अच्छा भैया, अब मैं एक रैपिड फायर खेलना चाहता हूँ आपके साथ, और इसमें विषय है भोजपुरी एक्टर। भोजपुरी के 2 एक्टर का नाम लूंगा, आपको उनमें से बेस्ट कौन है जी ये चुनना है। संजय महानंद या प्रकाश जैस? दोनों अपनी विधा के मालिक हैं, दोनों अपनी इंडस्ट्री के किंग हैं। किसी एक को चुनना है। अब अगर भोजपुरी में चुनूंगा तो भोजपुरी में प्रकाश जैस ऊपर जाएंगे। प्रकाश जैस। प्रकाश जैस या महेश आचार्य? प्रकाश जैस। प्रकाश जैस या सीपी भट्ट? प्रकाश जैस। प्रकाश जैस या आनंद मोहन? प्रकाश जैस। प्रकाश जैस या देव सिंह? प्रकाश जैस। प्रकाश जैस या किरण यादव? किरण यादव। किरण यादव या सुशील सिंह? किरण यादव सुशील सिंह का कोई कंपेयर है नहीं मुझे लगता है, और प्रकाश जैस और किरण यादव का भी कोई कंपेयर नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम फीमेल हैं जो कर सकती हैं, नहीं कर सकते। पर अभिनेता तो टक्कर के हैं सब। बस मैं एक अभिनेता के तौर पे ही पूछ रहा हूँ, लेकिन भैया अब चुनिए इसमें से एक आप, किरण यादव या सुशील सिंह, एक अभिनेता के तौर पे। सुशील सिंह। सुशील सिंह। सुशील सिंह या संजय पांडे? बहुत टफ क्वेश्चन है ये, क्योंकि अगर आप दोनों की तुलना करेंगे ना तो बस वही होगा कि तराजू का कांटा इधर जा रहा है उधर जा रहा है। थोड़ा मुश्किल होगा इन दोनों में। एक को चुनना है भैया। नहीं, एक को मैं चुन इसलिए नहीं पाऊंगा क्योंकि तराजू का कांटा इधर उधर जा ही नहीं रहा है। अच्छा चलिए, तो 3 आदमी में चुनते हैं। जी, जी। सुशील सिंह, संजय पांडे, अवधेश मिश्रा। सुशील सिंह, संजय पांडे, अवधेश मिश्रा, इसमें बेस्ट मैं चाहता है इंडस्ट्री छोड़नी तो भैया पता नहीं, इसमें मैं बोल नहीं पाऊंगा। अब ये 4 नाम हो जाएगा, सुशील सिंह, संजय पांडे, अवधेश मिश्रा या फिर मनोज सिंह टाइगर। अब मैं इसमें नहीं नंबर 1 नहीं बता पाऊंगा। बेस्ट चारों नंबर 1 है। चारों नंबर 1 है भाई साहब, पिलर हैं चारों। ये पॉलिटिकल हो गया भैया। नहीं, पॉलिटिकल सही बात है। चारों खंबे हैं, एकदम मजबूत खंबे हैं। भोजपुरी एक्टिंग। वो कोई कमजोर खंबा नहीं है, चारों स्ट्रॉन्ग खंबा है। कोई भी इमारत रख दीजिए टक से उठ जाएगा। सुकून है इस इमारत को Yes. मतलब ये जो ये 4 खंबे ऐसे हैं, आप कितने भी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ। मतलब रिसर्च ठीक ठाक है मेरा। यस यस यस। अच्छा भैया, अभी ये ठीक है, थोड़ा सा मतलब ये हो गया, लेकिन मैं आपको कहूँ, मुझे आपके साथ एक नाम बहुत प्यारा लगता है, संजय पांडे भैया जी। और संजय पांडे भैया आपके साथ रंगमंच एंड ऑल जबरदस्त तरीके से। आज मेरा संस्थान जो पंचम रंग संस्थान है और उनके अभिरंग और मेरा पंचम, हम मिल करके इतना बड़ा कार्य कर पा रहे हैं, संजय पांडे का बहुत बड़ा योगदान है। अब उस पूरे रैपिड फायर को एक तरफ कर दीजिए जी। अब एक्टिंग के मानक पर बताइए, संजय पांडे बेस्ट है या फिर मनोज सिंह टाइगर बेस्ट है? संजय पांडे। संजय पांडे मुझसे उम्दा अभिनेता हैं,
और कॉमेडी में मैं किसी के सामने शिकस्त खाता हूँ तो मैं डर जाता हूँ। मैं सोच ही नहीं पाता हूँ कि मैं करूँ क्या। आदमी मुंह ही हिला करके सब सारा खेल कर जाता है। हम लोगों को याद रहता है वो डायलॉग, निरहू को निरहू जो बोलते हैं वो जिस तरीके से। जी जी, वो बेस्ट एक्टर है। हमने दोनों ने एक साथ में फिल्म किया था एमएलए दर्जी, आप उसको देखेगा कभी। क्या वो बंदा वो जेस्चर लेता है। हम अच्छा करते हैं, लेकिन मैं अगर नंबर 1 देना होगा तो मैं उसी आदमी संजय भैया को। अच्छा भैया, एक्टर की बात हो गई, अब आप मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम जो लोग हैं उनमें से बताइए कि जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो। मैंने रहुआ ये बुझात हो गया कि जब रहुआ मुसीबत में बानी, समस्या में बानी, तो एक आध गो नाम बड़े जिनका कि हम कभी याद करब। बहुत बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए भैया, सुख दुख तो अपनों में बांटा जाता है, और सुख दुख आप अपनों से ही कह सकते हैं। जी। और जरूरत तो बड़े बड़े पूंजीपतियों को भी पड़ती है। पैसों की आवश्यकता, लेन देन तो लगा रहता है हर इंडस्ट्री में, हमारे यहाँ भी। और हमनी का तो कुछ ज्यादा लेन देन पड़ल। एकरा में दिनेश लाल यादव निरहुआ हमारे बहुत मददगार रहलन हर तरीके से। हमारे मित्र तो अच्छे हैं ही हैं, लेकिन कभी भी इमरजेंसी में जरूरत पड़ी है 10, 20, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, तो बिना किसी टर्म्स कंडीशन के निरहुआ खड़े रहे। मेरी माँ की जब डेथ हुई थी उस वक्त मैं जीवन में एहसान कभी उतार नहीं पाऊंगा जिस तरीके से उन्होंने मेरे साथ किया था, पैसा से लेकर के हर चीज तक। इसी क्रम में मैं जमीन जमीन में बैठे बने रहूँगा कि जमीन जब खरीद रहनी तो पैसे में आराम लगे 2-3 लाख रुपए रहे खाली। पिताजी बोलन कि 16 लाख रुपया की जमीन होले ला 1 बीघा, आज ही 2.5 करोड़ रुपया की जमीन हो गई। वो घरी मनोज तिवारी से सोचने कुछ पैसा मांगे तो सब कहने मनोज जी पैसा आते हैं। खाली एक मैसेज कहनी, हम कहनी भैया कुछ पैसा चाहता है, कितना बाबू, हम कहे 2 लाख, अकाउंट भेजा। 15 से 20 मिनट के अंदर 2 लाख रुपए हमारे अकाउंट में पहुंच गए। हालांकि वो पैसा हम आज तक उनका लौटाना पैनी। एक बार कहनी कि भैया वापस करे, एक बात कन रहा है मनोज रहे दस तमाम प्रोग्राम वगैरह करवा ले, तुमसे उसी पर एडजस्ट करा ले। लेकिन देखा प्रभु उनके उस जगह पहुंचा दलन कि तब से ना उनका प्रोग्राम इतना तरीके का भइल, ना हम जा पैनी। लेकिन यह है कि मदद में मनोज भैया भी पीछे नहीं रहा। पवन सिंह जैसा फकीर आदमी, वो जमीन में हमारे पैसा कम पड़ता रहा तो कारण 2 लाख, हम कितना टाइम 2 लाख दे दा, 2 लाख दे था। वो कहीं कहीं से लोग कमिटमेंट किए थे, फेल हो गए। तो जमीन कल लिखाने के लिए जाना है, 2 दिन पहले वो खत्म हो गए। हम कहे हाँ, कहाँ हो पाए, 4 लाख रुपया कम पड़ता। अरे मामा कहाँ भटका था तू, छुड़ा मामा। हाँ, मामा हमको कहते हैं। उनका हमारा शुरू से ही मामा हो। हमने पहली फिल्म में हमारी मुलाकात हुई, तो कहाँ आजमगढ़ है, हम कहे हाँ, कहन हमारी मम्मी जो है गोरखपुर की है, तो आजमगढ़ गोरखपुर तो बगल बगल है, तो तू हमारा मामा भैला। मैं उनकी मम्मी से राखी भी बंधवाता हूँ। हमारा उनका रिश्ता मामा भांजा का है। कहन तू कहाँ है, ये रुपया पैसा सबसे मंगला हा, हम अकेले दे देती, कितना कम होता। हम कहे 3, 3.5, 4 लाख। 4 लाख रुपया कैश लाओ, 4 लाख रुपया कैश दे रहा हूँ। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम तो वापस कर देनी, ले लेने, मांगत ना रहे। ये इंस्टीट्यूट बनत रहे, मन कम पड़ता रहे। हम कई दिन मैसेज करने में 2 लाख रुपया दे देता है, 10 दिन में दे दे। तो कारण पहले तू ये लिख के भेजा कि खाली पैसा चाहिए, वापस कर दे वाला डिलीट करा। अरे बाप रे। अगर वापस करे वाली बात करता तो तू जिंदगी पैसा मांगे मत हमसे। हमारा औकात है तुम्हें पैसा दे पाई, मामा हुआ तुम्हारा। सर वो हमको 2 लाख दिए, बात 2 लाख की नहीं है, हम लाख कोशिश कर गए। हर आदमी बोले कि पैसा दे दे बस रिश्ता खत्म। है। सोचिए, ऐसे हमारे बहुत सारे मित्र हैं, हम लोग आपस में जो सुख दुख बांटते हैं। संजय पांडे, सुशील सिंह, अंशुमन सिंह, रंभा साहनी, अंजना सिंह, ये सब हम लोग 2-4 कलाकार, 5 कलाकार एक दूसरे के साथ लेन देन कर लेते हैं। देव सिंह, हे भैया तेरे 25,000 तरवा हो, 10,000 बा हो, तुम कहो वापस जल्दी हो तो कहो ना। ऐसे ऐसे हर जगह चलता होगा, बिल्कुल हर सोसाइटी में चलता होगा, जिसका इतना औकात है वैसे हम लोगों का भी चलता है। संबंध की खूबसूरती इसी में है जी। अच्छा, एक और बात भी, अब चूंकि पवन सिंह के बात भइल है तो थोड़ा सा उनका पे बात कर जाओगा 2 मिनट करिए ना। अब जिसे भी पवन सिंह जी के लेके भी एगो विवाद भइल रहा, कोई एक्ट्रेस के लेके, जहां तक हमनी के फील कर रहे हैं एज अ गायक पवन सिंह का जवाब नहीं है। आपने एज ए इंसान कैसे हैं वो आपने बता दिया।
लेकिन वो कभी कभी पता नहीं उनसे वो गलती हो जाती है, कुछ अपराध जैसा हो जाता है, जिनकी वजह से उन पर तमाम तरह के सवाल उठ जाते हैं। उनके ऊपर कोनो चिन्ह ना हो हाँ। जो पकड़ ना पाओ, उनसे भरमा देला उनका दिमाग को, वो ना चाहे इस तरह का आदमी ही नहीं है वो। लेकिन पता नहीं उसका क्या है कि कुछ ना कुछ कौन अंदर आत्मा घुस जाती है, वो इंटेंशनली कुछ नहीं ऐसा करता है, बस हो जाता है। तो कहते हैं कि हमारा जो कंधा बड़ी है, अब प्रारब्ध है उस आदमी का, कलंक लेके पैदा हुआ है आदमी। नहीं तो घर बस गया होता, पता नहीं कौन सी किस्मत खराब है आदमी। वो चाहता भी है कि घर बस जाए, अरे अपने परिवार के लिए, अपने रात बात रिश्तेदार के लिए आदमी जितना करता है ना भैया, खुद के लिए थोड़ी कुछ करता है। आज कपड़ा खरीदा 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख, 2 दिन गायब। हाँ ललन हो पढ़ता हूँ, खुद हाफ पैंट पहन घूम रहा, अपने लिए तो जिंदा ही नहीं रहता भाई वो। यहाँ से बहुत फकीर आदमी है, राजा आदमी। लेकिन भैया तनी अफसोस होला, दुख होला हमनी के, लाइक उनका एगो प्रशंसक के नाते, कि अगर वो वाला एंड पे थोड़ा काम कर ले सुनू कि करते भी हैं, पर अब उनके बस में नहीं। ऊपर वाला बैलेंस कर देता है, कहीं न कहीं कुछ छीन लेता है। हाँ, दिया तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ दिया है, कोनो पुनर्जन्म को कुछ हो भैया। जो एमन बेचारे कोनो गलती ना, पुनर्जन्म को कोनो हो अभिशाप, न चाहते हुए उस आदमी से कुछ ऐसा हो जाता है कि लो चर्चा हो गई, खत्म बात। अच्छा भैया, अब थोड़ा सा फिर से सिनेमा भोजपुरी इंडस्ट्री पे आओ जाओ। जी 2-3 थे प्रश्न और। एक तो पहले आप हमके बताएं, आपके पसंदीदा एक्टर, माने पूरा, माने बचपन से लेके ना, हाँ। लड़काई से लेके अभी तक, मनोज सिंह टाइगर जब खुद एगो एक्टर बन गई नी, वहां तक वहां के नजर में बेस्ट अभिनेता। नहीं, हमारे 2-3 अभिनेता हैं, जैसे बच्चन साहब, बच्चन साहब, दिलीप साहब, परेश रावल, पंकज कपूर, ये सब का हम बहुत बड़ा फैन है। बच्चन साहब के कोनो डायलॉग जो जहन में रह गई लोग? हाँ, मेरा नाम बादशाह खान है, इश्क मेरा मजहब, मोहब्बत मेरा ईमान। मोहब्बत जिसके लिए श्रीन और फरहाद के नाम फूलों का खुशबू बन गए। फरहाद जिसने पहाड़ों का सीना फाड़कर दूध की नहर बहा दी, उसी मोहब्बत के लिए काबुल का ये पठान हिंदुस्तान के सरजमीन से मोहब्बत की खैर मांगने आया है। रोशनी अगर खुदा को हो मंजूर तो वादियों में चिराग जलते हैं, खुदा गवाह। क्या बात है। अब अपनी कोई ऐसी फिल्म बताइए जिसमें आप हों और वो फिल्म आपको बहुत पसंद हो। लागल रहा बतासा। बतासा क्यों पसंद है आपको? मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है, और मुझे लगता है मैंने उसमें बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, और बड़ी क्लासी फिल्म है। हमसे पूछिए यही सवाल आप, कि मेरी कोई आपकी मेरी कोई अच्छी फिल्म बताइए। घर परिवार। वाह, घर परिवार भी मेरे दिल की बहुत करीब है, लेकिन लागल रहा बतासा का वो खास तौर पे प्री क्लाइमेक्स से क्लाइमेक्स तक का पोर्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आम्रपाली के पास जाके कहता हूँ कि मैं आपको चूमना चाहता हूँ, ओ मुझे याद आई वो फिल्म, भाई है वो क्लास डायलॉग था, मैंने लिखी फिल्म वो। हाँ। हाँ, भैया कोई नया एक्टर या फिर एक्ट्रेस जिसको देख के आपको लगता हो कि इनमें भोजपुरी इंडस्ट्री का भविष्य है? अब जैसे भविष्य का, जैसे ऋचा दीक्षित मुझे बड़ी संभावना भरी नजर आती है, अच्छा कर भी रही है। और एक्टरों में है, लेकिन या तो उनमें नोटिस नहीं हो पा रहे हैं, और या तो फिर वो फायर नहीं दिख पा रहा है। काम किए हुए अभिनेता अभिनेत्री दिख नहीं रहे हैं, बड़ा भाव है, उनको ढूंढा भी नहीं जा रहा है। बड़ी उम्मीद है मुझे गोलू से, मेरे वो रिक्शा वाला गोलू, बिल्कुल। पर क्यों वर्कआउट नहीं हो पा रहा है उसको, पर समझ में नहीं आ रहा। अद्भुत अभिनेता है वो, बहुत बड़ा स्टार बन सकता है, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक लड़का और है, आर्यन, सिंगर, आर्यन, छोटा बच्चा आर्यन बाबू। अच्छा, वो छोटा बच्चा। हाँ, उसमें भी अगर दिशा सही मिला, भटका नहीं, तो अद्भुत अभिनेता बनेगा। अब गायक आगे चल के उसकी आवाज क्या रंग लेगी, तो बचपने की आवाज है, आगे चल के उसकी आवाज किधर बदलेगी पता नहीं।
तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा स्टार बन सकता है। अच्छा भैया, अभी लाइक आपके रिसेंट पोस्ट और हमारा रिसर्च जो भी है, आप एक वेब सीरीज पे काम कर रहे हैं, जी बतासा चाचा घर पे हैं, जी। कुछ बताइएगा इसके बारे में। हाँ, बड़ा अच्छा मुझे लगा कि कुछ जब सिनेमा में और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ अच्छा बन नहीं रहा है, तो हम ही लोग कुछ प्रयास करें। तो हमने एक प्लान किया गिरिराज फिल्म्स के साथ। हमारे भाई आलोक सिंह हैं, वो इसके डायरेक्टर हैं, वाइट फिल्म वगैरह डायरेक्ट करते हैं। बतासा चाचा घर पे हैं। इसको बड़ी ही कॉमेडी है, मस्त। 2 लड़की 1 लड़का, एक मैं हूँ और एक अंकिता है और एक वो है मनीषा यादव। हम मिल करके, और फिर वो उसमें सप्तप्रकाश एक बड़े तूफानी एक्टर हैं, सप्तप्रकाश सिंह। वो जो आपको मिले थे कहीं से, आपने जिनको ये किया था, आपके एक दोस्त थे? नहीं, वो नहीं। अच्छा, वो एक बार किस्सा मुझे सुना दीजिएगा आप ऑन कैमरा। और फिर मिल करके और एक अच्छा सेटअप बन गया। तो मुझे लगा कि हेल्थी कॉमेडी हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है 8 एपिसोड की। अगर ये ठीक ठाक रहा तो इसकी सीजन बढ़ती रहेगी। सीक्वल्स आएंगे। हाँ। अभी जो भैया मैं कह रहा था, मैंने एक बार बहुत भावुक आपका एक वीडियो देखा था, और जो आपके प्रति मन में सम्मान था ना, उस दिन से वो थोड़ा बड़ा हुआ। एक आपके दोस्त थे, अभिनेता थे शायद। अभिनेता नहीं थे, उनका नाम है आशी जैस। अच्छा। अभी भी बाराबंकी आप जाएंगे, हाँ। तो बाराबंकी का जैसे ही चौराहा क्रॉस करेंगे लखनऊ की तरफ, जी। शहर के अंदर से, जी। तो जैसे डीएम का ऑफिस क्रॉस करेंगे तो बस वहीं आसपास मॉल है, उसके सामने ही पीपल के पेड़ के नीचे आपको बैठे मिले होंगे वो। जबकि बाराबंकी के प्रसिद्ध उद्योगपति के बेटे हैं। 4-5 बेटों में एक बेटे हो गए वो। मैं बाराबंकी में मेरा घर था, मेरे पापा वहाँ रहते थे, अब तो बेच दिया घर। तो 1999 में मेरे पापा से एड्रेस लेकर के वो उनको अभिनेता का भूत चढ़ा और मुंबई आए। अच्छा। मुझसे मिले, मेरे साथ मेरे चौल में, मैं चौल में रहता था, मेरे चौल में रहे 1 साल 2 साल। फिर वो राइटिंग वाइटिंग करने लगे, कमरा वमरा ले लिया और ठीक ठाक चलने लगा उनका। उन्होंने लव मैरिज कर लिया, शादी किया, और मैंने सुना बहुत अच्छा लिख रहे हैं। फिर कभी कभी हमारी मुलाकात हो जाती थी, मुझे बड़ी खुशी होती थी। और फिर उनको बच्ची पैदा हुई, फिर अचानक से वो डिसअपीयर हो गए। फिर मैं लोगों से पूछा कहाँ गए, बाराबंकी भी कभी गया नहीं। तो मैं अभी बीच में शूटिंग करने गया बाराबंकी, तो लोगों से मैंने पूछा कि वो कहाँ है, बोले हाँ यहीं, तो पागल हो गए। तो मैं एक दिन ढूंढते ढूंढते पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा, तो बड़ी बड़ी दाढ़ी का बेटा। मैंने बोला आसे ही, मेरे साथ रंगमंच भी किया उसने। मुझे देखा, बोलता है मनोज। मैं उनको ले आया होटल में, कपड़े बड़े नए मंगवाए, और वो बिल्कुल पागल नहीं है, सेंस में है। पत्नी छोड़ के चली गई, बेटी चली गई, बेटी हो मतलब उस लायक हो भी नहीं पाई थी कि उसको पहचान पाती वीडियो में। और वो मोटिवेट हो गए और इतने डिप्रेशन में आ गए कि अब उन्होंने कुछ भी, मतलब ठीक ठाक थे, अब हम इतने कंडीशन अभी नहीं है कि वो कहाँ रिकमेंड करें। अब उनको कोई ले, कई जगह रिकमेंड किया, कौन तवज्जो नहीं दिया। अभी फिर दोबारा मिलने गया तो मुझे गाली देने लगा, तुम चुतिया हो, तुम जो बोल कर गए थे पूरा नहीं किए। मैं समझाने की कोशिश किया, ऐसा नहीं। फिर मूड में आया तो कभी बात करें, कभी गाली देने लगे। ये क्या करें, अब वही बस समय बीत रहा, उनका खाना पीना सब दोस्त यार सब देते रहते हैं। कहते हैं मैं, मेरे पास मोटिवेशन नहीं है, मैं वहीं रहूंगा, चलो निकलो, तो जाओ, मुझे किसी जरूरत नहीं। क्या बोले, लेकिन जो आपने कोशिश की थी भैया, कोशिश की, बहुत सारे लोगों को बोला, फिर एक आदमी कोशिश करने से कुछ होता नहीं है। या तो फिर ईश्वर हमको इतना दिया होता कि फ्लाइट कराता मुंबई और रखता अपनी जगह और बोलता कि चलो हमारे लिए लिखो। अगर ऐसा दौर आएगा तो भी करूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि प्रोड्यूसर है, उनको रिकमेंड कर रहा हूँ। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उनको अगले 6 महीने में मैं एक जगह बिठाऊंगा जहाँ एक मौका दिलाया जाए उनको। क्या बात। अब भैया, इस पॉडकास्ट को समेटते हुए हाँ। एक अंतिम प्रश्न, और मैं ये प्रश्न खासकर उन लोगों से पूछता हूँ जो इंटेलेक्चुअल होते। अगर मनोज सिंह टाइगर एक्टर नहीं होते तो क्या होते? मनोज टाइगर एक्टर नहीं होता तो कुक होता बहुत बेहतरीन। हाँ भाई, तो चल ही रहा है, मेरा भाई चला रहा है। मैं बहुत बेहतरीन कुक होता, मैं कमाल का कुक हूँ। मेरा अगर एक्टिंग के बाद कहीं ज्यादा सबसे ज्यादा मन लगता है तो किचन में। बेहतरीन कुक होता, और कुछ नहीं करता। कभी हम लोग आए तो हमारा सौभाग्य बने भैया, कुछ खाएं आपके हाथ। आप ऐसे टाइम पर आए हैं कि आप रुकेंगे, है नहीं। आप रुके तो मैं मस्त, देखिए हमारा किचन है, आइए। मैं जहाँ बना रहता हूँ वहाँ किचन में दिखाता हूँ मैं अपना किचन कैसे बना के रखता हूँ, और मैं खुद बनाता हूँ। तो मैं बहुत बेहतरीन कुक होता
और यहाँ पे गांव में ही, गांव लेवल पर नॉन कमर्शियल थिएटर रंगमंच करता। इसके अलावा मेरे पास कोई अच्छा बात नहीं। और एक अंतिम प्रश्न। हाँ, एक और है, मुझे लगता है कलाकार को मेरे जैसे कलाकार को शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? आपकी पत्नी जो है ना, ये भाभी सुनेंगी तो गुस्सा करेंगी फिर। नहीं नहीं, उनका जो गुस्सा, देखिए उनका गुस्सा जायज होगा कि उन्होंने एक औरत के रूप में, एक पत्नी के रूप में अपना 100% दिया। मैं हस्बैंड के रूप में फेल रहा। अब मुझे लगता है कि अगर उनकी आत्मा से हमें पूछेंगे तो एक औरत जो उम्मीद लेकर आपके पास आती है, आप फुलफिल नहीं कर सकते, तो फिर आप शादी के हकदार नहीं है। उनको वक्त चाहिए, उनको बहुत आपका समय चाहिए। कलाकार तो क्या बोलूं, ये मुद्दा बहुत अलग है, लेकिन ठीक है, शादी भी तो समाज का और जीवन का एक बहुत जरूरत पार्ट है, हिस्सा है। सब शादी नहीं करेंगे तो कायनात कैसे चलेगी। लेकिन भैया आप ये कह के हम जैसे लड़के जिनकी नई नई शादी हुई है उनको सोच में डाल दिया आप। आप शादी हुई तो आप वक्त दीजिए, आप उनके साथ। हम तो फेल रहे। मैं भाग्यशाली रहा कि हमारी पत्नी, हमारे परिवार, उन लोगों ने हमेशा हमेशा बांध के रखा। और मैं अब ऐसे उम्र के मोड़ पर हूं कि मैं कुछ करूं भी तो कम ही है। वक्त नहीं दे सकते ना आप किसी को लौटा के। खैर, इस टॉपिक पे ज्यादा बात ना करते हैं, आगे करते हैं। भैया अंतिम सवाल, मनोज भैया क्या चाहते नहीं, मैंने सबको कि एक दिन जाए के बाद, हम सबको जाए के बाद, आप क्या चाहते नहीं कि आपके लोग कैसे याद रखे? बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है ना, क्यों याद रखेंगे? और कौन रखता है किसको याद, बताइए? आपके दादा के दादा कौन थे आपको पता नहीं है? उन्होंने भी तो अपने दोस्तों से, यारों से, गांव वालों से कहा होगा कि कुछ ऐसा करो कि लोग हमेशा याद रखें। सर, आज हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, फलाना देवता को, इंद्र देवता को, और आप बोलो अगस्त ऋषि कौन थे, फलाना कौन थे, कोई बता पाएगा? नई जनरेशन के लोग, कॉन्वेंट के पढ़ने वाले लोग हैं। गांधी जी को भूल जाएंगे लोग। मैं भी कॉन्वेंट में पढ़ने वाले लड़के से पूछा कि तात्या तोपे कौन थे, वो नहीं बता पाया। मंगल पांडे को नहीं बता पाया। लेकिन गांधी जी को भी भूल जाएंगे लोग भाई साहब। मोतीलाल कमाल के एक्टर थे, बल्लाल साहनी कमाल के एक्टर थे, पूछे ना नई जनरेशन को बता पाए। तो मनोज टाइगर किस खेत का बोलिए? 10-20-25 साल में से हमारे कितने स्टार हमारे सामने, हमारे नाम पूछे नहीं बता पाएंगे लोग। आप अपना जीवन मस्ती से जी लीजिए, अच्छा करिए, बढ़िया करिए, खुद को जवाब दे पाइए, नमस्कार, निकलिए, फिर देखा जाएगा। अगले जन्म में कुत्ता, बिल्ली, भेड़, सिया जो भी बनकर आएंगे देखा जाएगा। अपने हिस्से का काम करना है बस। ये आपने जो भैया कहा, और पूरे पॉडकास्ट में जो मुझे अच्छा लगा, ये जो आपने अपने जीवन में एक एक्सेप्टेंस का पहलू रखा है ना सर, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। यहाँ ज्यादातर लोगों को खुद का चेहरा नहीं दिखता है, बाकी सबका दिखता है। अगर आप आकलन लगाएं और आप पूछें, मेरे पर्सनल बारे में पूछें, मुझे लगता है कि मैं कैसा इंसान हूं, तो मुझे लगता है कि सबसे घटिया इंसान मैं हूं। तो मैं अंदर से कैसा हूं मैं जानता हूं ना। अगर हर व्यक्ति अपनी एक अच्छी किताब लिख दे सच्चाई, तो समाज थूकेगा उसमें। क्या बात है। बचपन से लेके अभी तक एक बार एक एक चीज जो सच आपने किया है लिख दीजिए। नहीं समाज थूके आपके ऊपर तो कहिएगा। ऐसा ही हर इंसान की कहानी है। आप घटिया हैं, सच में घटिया हैं, आप बस अब आप सुधारिए, आगे पढ़ने को क्या कर सकते हैं मान करके और शुरू करिए। हम सारा दूसरे को कन्विंस करने के चक्कर में लगे हैं, हम कन्विंस होते ही नहीं है, बहस करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं। मैंने कितने लोगों को हर्ट किया मैं जानता हूं। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूं ये गलत है, गलत है, वो गलत नहीं था, गलत मैं था। अब मैं सोचता हूं मैं किसी डायरेक्टर को क्यों गाली दूं, किसी प्रोड्यूसर को क्यों गाली दूं, मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर को क्यों गाली दूं? तुम अपना करियर नहीं बना पा रहे हो, दोषों का दे रहे हो। काबिल बनिए। यहाँ हम काबिल बनते नहीं है, अपने ऊपर वर्क करते नहीं है, हम बस रिसर्च में लग जाते हैं। यहाँ काम नहीं मिल रहा, नए लोगों को तो कोई मौका देता नहीं। अरे कैसे देगा भाई?
सीख के तो देखो काम। तो कुमा फिरा के अपने अंदर की निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। जिस दिन आपने कबीरदास को पढ़ लिया उस दिन आप दुनिया के बड़े आदमी बन जाएंगे। आपको उंगली धन ले जाकर किधर ही ले आना है। मैं और कहाँ सुधारूं और कहाँ सुधारूं। अगर आप वो कहता चूतिया है तो थैंक यू सर, मैं अपने सुधारूंगा। देखिए कहानी कैसे बदलती है। बढ़िया लगा भैया आपसे बात के। मतलब मैं अगर कहूँ तो यही कहना चाहता हूँ कि आपका जो ये एक्सेप्टेंस वाला पक्ष है कमाल है भैया, और सीखना चाहिए हम सबको। नहीं, ये गुरु जी ने, आजकल मैं मेडिटेशन और योगा और अध्यात्म में हूँ, अंतर आत्मा ने स्वीकार किया इसे, और बहुत सारे अपने किए हुए कर्म का मैं प्रायश्चित कर भी रहा हूँ और अपने आप सुधार लाने की पूरी कोशिश कर भी रहा हूँ। क्योंकि मुझे दुनिया को नहीं दिखाना है कि मैं सुधर गया हूँ। मुझे रात में जब सोते वक्त खुद को जवाब देना है, मुझे लोगों को जवाब नहीं देना। मैं लोगों को कन्विंस कर लूंगा, लेकिन खुद को कन्विंस कैसे करूंगा? खुद को कन्विंस करना है बस। जहां जहां अपराध हुआ है क्षमा प्रार्थी हूँ, नहीं करूंगा आगे ऐसी गलती। आपने बदकुशन को इतना वक्त दिया और ऐसी बातें जो हम लोगों को सीखना चाहिए। बहुत बहुत आभार भैया आपका।